नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अपने इष्ट को कैसे जाने कि आपके इष्ट कौन है। सिर्फ 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि आपके इष्ट कौन है और आपने अपने इष्ट को कैसे पूजा पाठ करें कि वो प्रकट हो जाए। वो भी ये 2 मिनट में ही आप दोनों चीजें आप जान सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में हम कभी शिव की पूजा करते हैं तो कभी कृष्ण की पूजा करते हैं तो कभी किसी और देवी देवता की करते हैं, जिससे हमें वो मन वांछित फल प्राप्त नहीं होते जो हमें चाहिए होते हैं और आप भटकते रहते हैं, क्योंकि आपके इष्ट अगर कोई और है तो आप किसी और से प्रार्थना कर रहे हो तो वो जल्दी प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होती, उसे समय लग जाता है। क्योंकि आपके जो इष्ट हैं, वो इष्ट का मतलब है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो देवी देवता हैं वो एक निर्धारित होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। तो आपको जो कौन से देवी देवता हैं इसका कैसे पता लगे, आपको 2 मिनट में ही पता लग जाएगा। क्योंकि जब आपके इष्ट देव का पता होगा तभी आपको आपकी भौतिक इच्छाएं और आध्यात्मिक इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। क्योंकि इष्ट देव का मतलब भी यही है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले देव। तो वो देने वाले, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले वो देवों को कैसे आप पहचाने। कहीं आप भी तो अपने इष्ट की गलत पूजा तो नहीं कर रहे, आपके इष्ट कोई और हैं और आप पूजा किसी और की कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो आज आप जान ले। तो आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जब आपका जन्म होता है तो आपके एक जन्म तारीख होती है जिसे हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, आपका जन्म बर्थडे का दिन कहते हैं। उस दिन का ज्यादातर लोग, पंडित लोग एक आपकी राशि फल बना देते हैं, उसमें ही आपके पता लगते हैं कौन से इष्ट देव हैं। तो जो भी आपके सारे 9 ग्रह हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अंश होता है, उसका सबसे ज्यादा जो ग्रह के ज्यादा अंश होंगे वही आपके जो देव हैं, इष्ट देव हैं, वो कहलाएंगे। तो कैसे, जैसे आपके 9 ग्रह हैं, तो अगर तो सूर्य आपके इष्ट हैं तो आपको विष्णु जी की पूजा करनी होगी, वो आपके इष्ट हैं। और दूसरे नंबर पे अगर चंद्रमा आपके ग्रह में ज्यादा अंश वाले हैं तो आप शिव पार्वती की पूजा करेंगे और कृष्ण की भी कर सकते हैं। और तीसरा है मंगल ग्रह। अगर किसी का मंगल अंश ज्यादा है उसकी कुंडली में तो उसके जो इष्ट हैं वो हनुमान जी और कार्तिक और नरसिंह, ये 3 उनके इष्ट देव हैं। इनमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो जिनका बुध का अंश ज्यादा हो तो उसके लिए गणेश की आप पूजा कर सकते हैं। तो जिनका बृहस्पति में अंश ज्यादा है तो उसके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु और 52 अवतार हैं। और अगर शुक्र ग्रह के अंश ज्यादा हैं तो उसके इष्ट देव माता लक्ष्मी और परशुराम हैं। और अगर शनि ग्रह का अंश ज्यादा है तो आपके इष्ट हैं भैरव, यम और कूर्म अवतार। और अगर राहु के अंश ज्यादा हैं तो आपके इष्ट देव शेष नाग और माता सरस्वती हैं। और अगर आपके केतु के अंश राशि में ज्यादा हैं तो आपके जो इष्ट हैं वो गणेश और मत्स्य अवतार हैं। तो ये आपको पहले इष्ट का आपके पता लग गया। अब आपने किस इष्ट को मानना है ये आपका अब तय हो गया। अब जब आपको इष्ट अपने पता लग गए हैं कौन से ग्रह का मेन जिसका अंश ज्यादा है, उस ग्रह के आपने जो इष्ट हैं उनको आपने पूजना है। अब उनकी पूजा पाठ, आराधना, ध्यान, भजन उनका करना है। तो अब आगे आ जाएं। अब देखते हैं, जानते हैं अगला कि किसी भी इष्ट को आप कैसे जान पाएंगे कि आपके इष्ट कैसे प्रकट होंगे। तो उसके लिए हम
आज आपको बताएंगे कि एक ऐसी प्रार्थना जब आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु के सामने उस तरह से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने छोटा सा एक मंदिर घर में बनाया होता है पूजा पाठ के लिए, उसमें कई मूर्तियां रख देते हैं, कई स्वरूप रख देते हैं पूजा पाठ के लिए। तो 5, 7, 10 मूर्तियां स्वरूप रख देते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी आपके इष्ट हैं सिर्फ उनको ही वहां स्थापित करें और उनकी ही पूजा करें। जैसे इस तरह से अगर आप किसी देवी देवता को पूजा करेंगे तो किसी एक को करें, ऐसे जो सभी की करेंगे तो आपको वो फल नहीं मिल पाएगा। जैसे आपके मोहल्ले में मान लो 10 लड़के एक जगह खड़े हैं, तो आपने किसी एक को बुलाना है, तो अगर उसका नाम पता है तो उसको बुलाओगे तो वो शीघ्र आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही कहोगे वो लड़के इधर आओ, तो वो लड़के सारे 10 के 10 देखेंगे ये किसे बुला रहे हैं हम में से। तो इस तरह से आप भगवान को भी, जो आपके पूजनीय हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए देवता हैं, उनको वही चुने जो आपके इष्ट हैं, उन्हीं को आपने स्थापित करना है। बाकी सभी आप मूर्तियां ज्यादा इकट्ठी ना करें, सिर्फ एक ही स्वरूप रखें जो आपके इष्ट हैं। और आपने जो पूजा पाठ करनी है वो जब भी करें, सुबह तो नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए बैठें। जो भी धूप दीप आपने करना है तो ध्यान रहे जो आपने दीपक जलाना है वो आपने तिल के तेल का जला ले, सरसों के तेल का जला ले, या देसी घी का आप दीपक जला सकते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है वो देसी घी का दीपक होता है, वो जलाने से बहुत ही शुभ अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। क्योंकि जैसे आप अगर खुद रोटी खाते हो देसी घी लगाकर और दीपक जलाते हो सरसों के तेल का, तो ये गलत है। उस परमात्मा को जो आपने खुद खा रहे हो उसी तरह का प्रसाद हो। अगर आप तेल लगाकर रोटी खाते हो, घी लगाकर रोटी खाते हो, तो उसी हिसाब से अपने परमात्मा से भी सेम रखना है। ऐसे अगर भेद करोगे कि हम घी लगा के खाएं और परमात्मा को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो ये गलत है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तभी आप सरसों का तेल का दीपक या तिल का तेल का दीपक आप जलाएं। श्रद्धा भाव का ही सारा खेल है। तो दीपक जलाकर आपने प्रार्थना क्या बोलनी है। जैसे मान लो आप जिसको भी मानते हो, मान लो आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हो, भगवान शिव आपके इष्ट हैं, तो वहां पे आप कहोगे है शिव, है भोलेनाथ, है विषधारी, है महादेव, है भोलेनाथ, ये दीप आपको अर्पण। मेरी जो इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए मैंने ये दीप धूप आपको अर्पण किया है। मेरी इच्छा पूर्ति के आप ही देवों के देव महादेव हो। आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, विनती है कि मेरी ये इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है वो आप फिर बोल दें, ये मेरी इच्छा है, कृपया करके इसे मेरी प्रार्थना को सुने और इसे फलीभूत शीघ्र से शीघ्र करें, क्योंकि आप तो सभी को देने वाले हैं सभी, और आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे इच्छा पूर्ति के देव हो। कृपा करके मुझ पे भी ये परोपकार करें, मुझ पे भी दया दृष्टि डालें। और कोई भी मुझे ध्यान भजन पूजा पाठ में अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें और कृपा करके मेरी इस आराधना, इस पूजा को स्वीकार करें और मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझ पर कृपा करें। इस तरह से अपने विनती निर्म भाव से अपने करनी है, तब आपके जो देवी देवता हैं आपके सूक्ष्म रूप में आपके मंदिर में प्रकट होंगे। क्योंकि आपने एक तो इष्ट सही चुन लिया, अब वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और प्रकट होंगे सूक्ष्म रूप में, और आपकी जो भी आराधना पूजा है वो तुरंत आपकी वो इच्छा भी पूरी करेंगे, और हो सकता है सपने में भी वो आपको दर्शन देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।